हेलो फ्रेंड्स, सीजीएल सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी पहली वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं जो कि सीजीएल 2017 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। मैंने 2016 सीजीएल के सभी पेपर्स को अच्छे से एनालाइज किया है और फिर मैंने अपने ये टॉपिक्स को कलेक्ट करके आपके सामने ये वीडियो बनाई है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आप थोड़ी देर के लिए ये वीडियो देखेंगे तो आप अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए ट्रिक स्टार्ट करते हैं। जैसे ये सन है और ये अपने हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, तो स्टार्ट करते हैं ट्रिक स्टार्ट करेंगे। ईवीएम मशीन, जो वोटिंग मशीन होती है हमारी, ईवीएम। देन है माइकल जैक्सन सन, SUN। एम से है मरकरी, जिसे बोला जाता है बुध ग्रह। वी से है वीनस, जिसे बोला जाता है शुक्र ग्रह। ई से है अर्थ, जो कि हमारी पृथ्वी है। एम से है मार्स, जिसे बोला जाता है मंगल ग्रह। जे से है जुपिटर, जो है बृहस्पति ग्रह। एस से है सैचुरन, जो है शनि ग्रह। यू से है यूरेनस, जिसे बोला जाता है अरुण ग्रह। एन से है नेपच्यून, जिसे बोला जाता है वरुण ग्रह। तो आपको जो ट्रिक याद रखनी है वो है ईवीएम वोटिंग मशीन जो होती है हमारी, ईवीएम माइकल जैक्सन SUN सन। तो इससे आपको अच्छे से ये ट्रिक याद हो जाएंगी और आपको 8 के 8 प्लैनेट अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हर प्लैनेट के बारे में जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं बार बार सीजीएल्स में, वो हम आगे डिटेल्स में अच्छे से पढ़ना चाहेंगे। हम पहले स्टार्ट करेंगे सन के बारे में। जो हमारा सूर्य होता है वो बना हुआ होता है 70% H2 से। उसके बाद में आता है 28% हीलियम और बाकी जो होता है वो डस्ट होता है। तो ये चीज़ें पूछी गई हैं बहुत बार क्वेश्चंस में कि हमारा जो सन बना हुआ होता है उसमें कौन सी गैस यूज़ हुई है। तो 70% हाइड्रोजन आपको याद रखना है। उसके बाद में जो हमारे सूर्य चमकता है वो क्यों चमकता है या किस वजह से चमकता है। तो जो ब्राइटनिंग होती है हमारे सूर्य की, वो होती है न्यूक्लियर फ्यूजन्स की वजह से। जो सूर्य के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसकी वजह से इसकी ब्राइटनिंग होती है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीजीएल में, तो इसे भी आप गौर फरमाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है कि जो सूर्य की ग्लोइंग सरफेस होती है उसे क्या कहा जाता है। तो जो ग्लोइंग सरफेस होती है, ग्लोइंग सरफेस, उसे बोला जाता है फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर। ये 3 क्वेश्चन सन के बारे में हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की जो लाइट है वो पृथ्वी पर कितनी देरी में पहुंचती है। तो इसका आंसर है 8.5 मिनट। 8.5 मिनट्स लेती है सूर्य की रेज हमारे पृथ्वी पर पहुंचने के लिए। नेक्स्ट है हमारा मरकरी ग्रह, जिसे बोला जाता है बुध ग्रह। अब इसके बारे में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीजीएल में वो हैं सबसे नियरेस्ट सन के कौन सा ग्रह है। तो उसका आंसर होगा मरकरी, बुध ग्रह। इसके बारे में जो खास बात है, जो क्वेश्चंस पूछा गया है, वो है कि जो सबसे फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन करता है वो कौन सा ग्रह है। तो वो है मरकरी। ये सबसे फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन करता है। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है ये अपनी धुरी पर घूर्णन करता है। अब नेक्स्ट है वीनस। वीनस, जिसे बोला जाता है शुक्र ग्रह। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा इस टॉपिक का हमारा, इस पे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीजीएल के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीनस ग्रह को के 4 नाम हैं, इनको क्या क्या बोला जाता है। वीनस ग्रह को और क्या क्या बोला जाता है। पहला नाम है मॉर्निंग स्टार। वीनस ग्रह का दूसरा नाम है इवनिंग स्टार। तीसरा नाम है अर्थ ट्विन और चौथा नाम है अर्थ सिस्टर।
ये चारों क्वेश्चन सीजीएल में पूछे जा चुके हैं। इसके बाद में इसकी जो खासियत है शुक्र ग्रह की वो क्या है, तो सबसे पहली बात है सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है ये। सेकेंड चीज, अगर हॉटेस्ट है तो ब्राइटेस्ट भी होगा, तभी ये हॉट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्राइटेस्ट क्यों है। ब्राइटेस्ट का जो कारण है वो है एल्बेडो। इसके बाद में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको सोलर सिस्टम के बारे में, कि जो हमारे वीनस और यूरेनस दोनों ग्रह हैं, इनके अलावा इन दोनों को छोड़कर सब के सब जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं सन के अराउंड। तो इसके लिए ट्रिक है आपकी यूवी, युवराज सिंह। इसके अलावा जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं सन के अराउंड। तो यूवी करता है क्लॉकवाइज, यूवी करता है क्लॉकवाइज। ये ट्रिक आप याद रखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अर्थ, जो कि हमारी पृथ्वी है। अब इसके जो टॉपिक्स हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो हैं हमारे अर्थ का दूसरा नाम क्या है या क्या बोला जाता है। तो इसका आंसर है वाटर प्लैनेट। वाटर प्लैनेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ पर H2O पाया जाता है। और दूसरा नाम बोला जाता है ब्लू प्लैनेट। ये दोनों नाम आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारी जो अर्थ है वो कितने डिग्री अपने एक्सिस के अबाउट टिल्ट है, तो इसका आंसर है 66.5 डिग्री अबाउट इट्स एक्सिस। तो हमारी जो पृथ्वी है अपने एक्सिस के 66.5 डिग्री टिल्ट है। और इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी अर्थ है वो कैसे रोटेशन करती है अराउंड सन के। तो अभी मैंने आपको बताया था कि युवराज यूवी के अलावा सब के सब एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, तो हमारी पृथ्वी भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करती होगी। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेशन करती है तो ये डायरेक्शन है हमारी नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रही है तो ये देखिए ये वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रही है, तो इसका रोटेशन जो होगा वो होगा वेस्ट टू ईस्ट। अभी तक मैं आपको 3 प्लैनेट्स के बारे में बता चुका हूँ। जो ट्रिक थी वो थी EVM माइकल जैक्सन SUN सन। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मार्स, जिसे बोला जाता है मंगल ग्रह। तो इसके बारे में जो जो खासियत है वो मैं बताता हूँ। जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं मंगल ग्रह के बारे में वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। मार्स का जो दूसरा नाम है वो है रेड प्लैनेट। ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया है। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मार्स पर कितने सैटेलाइट हैं। मार्स पर 2 सैटेलाइट्स हैं। उनके नाम क्या हैं? तो उनके नाम को याद रखने के एक तरीका है, एक ट्रिक है, जो कि है PD पेन ड्राइव। PD से आपको याद रह जाएगा नाम। और इनके पूरे नाम हैं, P से है फोबोस और D से है डाइमोस। तो आप ये ट्रिक याद रखिएगा, जो कि है P और D 2 सैटेलाइट्स हैं। इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा गया है मार्स कितने दिन में रोटेशन करता है, तो इसका आंसर है 6-8-7 डेज। 6-8-7 डेज में ये रोटेशन को पूरा करता है। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है इसके बारे में बात, वो है मार्स पर जो स्पेस मिशन हुए हैं उनके नेम्स क्या क्या हैं।
तो पहला है विकिंग, दूसरा है पाथफाइंडर और तीसरा है मार्स, इसके नाम पर ही मार्स ओडिसी। तो आप इसे मार्स ओडी जो हमारी गाड़ी होती है उससे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्लेनेट है वो है जुपिटर, जिसे बृहस्पति ग्रह बोला जाता है। इसकी जो खासियत है, जुपिटर सबसे जो लार्जेस्ट प्लेनेट है वो है हमारा जुपिटर। अगर ये लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है, तो ऑब्वियस है कि ये हमारे सन के अराउंड रोटेशन करेगा, तो ये सबसे फास्टेस्ट रोटेशन करेगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो है सबसे फास्टेस्ट प्लेनेट कौन सा है। तो सबसे फास्टेस्ट प्लेनेट है जुपिटर। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जुपिटर पर जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है उसका क्या नाम है। तो सबसे बड़े सैटेलाइट का नाम है गैनीमेडा। इसे आप याद रखिएगा, गैनीमेडा लार्जेस्ट जो सैटेलाइट है जुपिटर पर वो है गैनीमेडा। यहाँ पर टोटल 16 सैटेलाइट्स हैं, बट उनमें से जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है उसका नाम है गैनीमेडा। अभी तक हम 5 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं और हमारा छठा प्लैनेट है वो है सैचुरन, जो कि है शनि ग्रह। इसकी खासियत ये है कि इसमें 3 रिंग्स हैं। उसके बाद में सबसे लीस्ट डेंसिटी है वो हमारे शनि ग्रह की है। उसके बाद में यहाँ पर कितने सैटेलाइट्स हैं, यहाँ पर 39 सैटेलाइट्स हैं। और ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट, जुपिटर के बाद में सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। नेक्स्ट टॉपिक है यूरेनस। यूरेनस मैंने आपको बताया था यूवी के अलावा सब के सब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं। तो यूवी, वी यू आया, यू मीन्स यूरेनस, जो कि है अरुण ग्रह। ये करेगा क्लॉकवाइज रोटेशन, और क्लॉकवाइज रोटेशन ये करता है नॉर्थ टू साउथ। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ टू साउथ। इसके अलावा इसमें शनि ग्रह की तरह रिंग्स हैं, लेकिन रिंग्स की जो संख्या है वो है 9। यहाँ पर 9 रिंग्स हैं, और सैटेलाइट की संख्या है वो है 21। इसके बाद में जो ग्रह बचा वो है नेपच्यून ग्रह, जिसे बोला जाता है वरुण ग्रह। नेपच्यून की जो खासियत है वो इसे बोला जाता है ग्रीनिश स्टार, और इसके ग्रीन होने का कारण है वो है मीथेन गैस। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मीथेन गैस है। यहाँ पर 2 सैटेलाइट्स हैं। पहले जो सैटेलाइट का नाम है वो है ट्राइयन, और दूसरे का नाम है नेराइड। तो आप टी और एन से याद रख सकते हैं। जैसे हमने पीडी याद किया था, वैसे ही टी एन 10 से याद कर सकते हैं आप। तो ये हमारा हो गया सोलर सिस्टम कंप्लीट। आपको जो ट्रिक बताई थी मैंने वो याद रखिएगा, EVM माइकल जैक्सन SUN। सोलर सिस्टम हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा सोलर सिस्टम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप कमेंट, शेयर और लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम कल नया टॉपिक लेके आएंगे इसी तरह से, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है CGL 2017 के लिए। थैंक यू सो मच।